अली साहब, हम देख रहे हैं कि जब से जंग का आगाज हुआ है पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 100 रुपए से ज्यादा का इजाफा हो चुका है। और कल जब डिटेल सामने आई तो पता चला कि जो एवरेज फ्लैट प्राइस है उसके मुताबिक तो डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में तकरीबन ₹3.5 की कमी होनी चाहिए थी, लेकिन क्योंकि लेवी बढ़ा दिया गया 26 रुपए 77 पैसे से पेट्रोल पर, तो उसकी कीमत बढ़ गई। और इसी तरह डीजल में जो इनलैंड फ्रेट मार्जिन है उसमें इजाफा हो गया, जिसकी वजह से डीजल की कीमत बढ़ गई। अब एक ऐसे वक्त में जिसमें महंगाई ज्यादा है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, क्यों आवाम को रिलीफ नहीं दिया गया और क्यों टैक्सेस बढ़ा दिए गए हैं पेट्रोल पर? गुजारिश इतनी सी है कि 28 फरवरी को जो डीजल की कीमत थी वो तकरीबन $88 पर बैरल या 80-90 पर बैरल थी। ये बढ़ के जो प्लेट्स की कीमत थी उसके अंदर आप उसका प्रीमियम भी ऐड करें तो $300 पर बैरल से भी बढ़ चुकी हुई थी। तो 3-4 गुना का इजाफा हुआ था। और उसके सामने जो अभी का बढ़ावा है वो क्यों हुआ और हुकूमत ने उसके लिए कितने 100 अरब सूबों के साथ मिलके उसके सामने बंद बांधने की कोशिश की ताकि अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दिया जा सके। किस तरह से डीजल के ऊपर आज भी लेवी को जीरो रखा गया ताकि जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर जो गरीब तरीन आदमी है, जो कमजोर तरीन आदमी है, जिसको बस का सफर करना है, उसके लिए टिकट सस्ता रखा जा सके। जो आपकी जो हार्वेस्टिंग सीजन के अंदर जो अपनी फसल उतार रहा था किसान, जो रात दिन मेहनत करके जिसने ये गंदम लगाई थी, उसको तहफ़्फ़ुज़ दे सकें। तो ये हकायक मौजूद हैं। अब आपने जो बात की कि जी क्यों कीमत को बढ़ाना पड़ा और आपको डीजल के लिए आपने इनलैंड फ्रेट के अंदर जो इजाफा है उसको बताया। देखें हमने किया क्या है। आपने जो ज्यादा बड़ा फर्क है शहजाद वो तो नोटिस नहीं किया कि आपने उसको क्रूड के ऊपर फॉर्मूले को आप डीजल के लेके चले गए हैं, क्योंकि जो हमारी जब जंग शुरू हुई उसके अंदर जो सूरत हाल खित्ते की बनी, जो गल्फ की रिफाइनरियां थी बंद हुई, तो रिफाइंड डीजल की कीमत के अंदर बेपनाह इजाफा है जिसकी तरफ मैंने निशानदेही की। तो हमने रिफाइनरियों के साथ रात दिन मेहनत करके शहबाज शरीफ साहब की जाती सुपरविजन के अंदर एक ऑल्टरनेटिव वॉर टाइम अरेंजमेंट बनाया जिसके अंदर अब क्रूड की कीमत और अरामको का प्रीमियम सामने रखते हुए उनके हिस्टोरिकल जो 5 साल का मार्जिन है उसके ऊपर उनका सिग्नेचर लिया गया और ये कहा गया कि अगर कोई एक्चुअल कार्गो महंगा आपके पास आता है जो आपने जंग के अंदर खरीदा है तो सही। सिर्फ उस हद तक इनलैंड फ्रेट के जरिए आप उसकी एडजस्टमेंट करेंगे, जिसकी एक्चुअल कॉस्ट को आपने आज यहां पे लोड होते हुए देखा और जिसके बाद आपको 25-26 रुपए डीजल की कीमत को बढ़ाना पड़ा। अगर आप सब कुछ ये ना करते जो शहबाज शरीफ साहब ने रात दिन मेहनत पेट्रोलियम डिवीजन के जो मुझ नाचीज के साथ जो टीम है उसने ना की होती तो आज 480 रुपए का डीजल होता विद जीरो लेवी। तो ये वो सहूलत है, ये वो ट्रांजिशन है जिसको एक्चुअल पे कन्वर्ट करके आपको करना पड़ा। जहां तक पेट्रोल की बात है आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, पर उसके अंदर भी मैं आपको सिमिलर कंपैरिजन ड्रॉ कर दूं। $74 के ऊपर जो पेट्रोल था ये 28 फरवरी को इसने बढ़ के तकरीबन जो मेरे पास टेबल यहाँ पे मौजूद है $150-60 के ऊपर 2 गुना हुआ और उसके बाद अब ग्रेड के तकरीबन $115 के ऊपर आ गया, जिसकी वजह से आप इसको अगर चाहते तो आप अपनी जगह के ऊपर इस कीमत को कायम रख सकते थे। पर उसमें मजबूरी क्या थी, आपको ये पता है शहजाद कि आपने आईएमएफ के साथ एक अंडरटेकिंग एक आपने प्रॉमिस किया हुआ है कि आपने 80 रुपीस पर लीटर दोनों ईंधनों के ऊपर लेवी कलेक्ट करनी है। और जब आपने डीजल के ऊपर उसको जीरो किया तो आपने पेट्रोल के ऊपर 160 रुपए किया और आपने मोटरसाइकिल वाले जो कमजोर तरीन तबकात थे जिनको जिनको सब्सिडी और हुकूमत के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत थी उनको कैश ट्रांसफर के जरिए इंसुलेट कर दिया और आईएमएफ के साथ मुशावरत जारी रखी कि इसके अंदर हमें रिलैक्सेशन, इस तरह ही वो रिलैक्सेशन मिली। वजीर आजम साहब ने टीवी के ऊपर आके कहा कि मैं 80 रुपए से लेवी को कम करता हूं 1 महीने के लिए, क्योंकि ये वो जिम्मेदार फैसला था जो आपने आईएमएफ की मुशावरत के साथ किया था। अब क्योंकि वो महीना इख्तिताम को जा रहा है तो आपको मरहलावार जो फैसला करना है वो ये कि वापस लेवी को बहाल करना है या आपने आईएमएफ के साथ आगे इसकी सस्पेंड। तो जब तक इसके ऊपर सही। कंक्लूजन नहीं होता तो जिम्मेदार रास्ता तो यही है कि आपको मरहलावार बढ़ाना पड़ेगा। तो रादर देन इंक्रीजिंग इट 80 रुपीज वन डे,
बेहतर नहीं है कि आप मरहलावार इसको, जब आपको गुंजाइश मिले आप पास ऑन करते जाएं, और आईएमएफ जब यहाँ पे तशरीफ लाता है उनके साथ इंगेज सही, करके मुझे इस पे सवाल का मौका परमानेंट हल दीजिएगा अली साहब निकालने की कि कोशिश आप करें। कह रहे हैं कि पहले पेट्रोल की मैं बात कर रहा हूं कि लेवी 80 से 160 की गई और फिर वजीर आजम आए, उन्होंने खिताब किया, उसको वापस 160 से 80 रुपए किया और अब 107 रुपए पे आ गई है लेवी। तो आप कह रहे हैं कि आईएमएफ ने सिर्फ आपको विंडो एक महीने की दी थी कि एक महीने के लिए आपको ये रिलैक्सेशन दे रहे हैं और उसके बाद आपको दोबारा 160 तक लेके जाना है, यानी कि 80-80 रुपए दोनों। अब वो 80 रुपए आप डीजल पे ना लगाएं तो फिर जी, पेट्रोल पे अगर 160 लगानी अगर पड़ेगी। अगर अगर आप उनके साथ दोबारा कोई कंसेशन नहीं ले सकते, जो कि हम पूरी कोशिश करेंगे जब वो यहाँ पे बजट के रिव्यू के लिए अब आने जा रहे हैं, तो आपको जो अपनी जिम्मेदारी है उसको पूरा करना पड़ेगा, आपको अपने वादे की पासदारी करनी पड़ेगी, वरना वही होगा जो 2022 में इमरान खान साहब की हुकूमत ने किया। आईएमएफ के साथ रिलेशनशिप स्नैप करेगी और आप मुल्क को वापस दिवालियापन पे ले जाएंगे, महंगाई बेकाबू हो जाएगी, हमारी दुकानों की शेल्फों के ऊपर प्रोडक्ट दस्तयाब नहीं होंगे और वही एक विशेष साइकिल के अंदर आप फंस जाएंगे। तो मुश्किल जरूर, पर जो सही फैसला है, जिम्मेदार फैसला है, उसके ऊपर हम एक निजाम को चलाने की कोशिश कर रहे हैं और यकीनन अवाम को तकलीफ है। उसके लिए जितना तहफ़्फ़ुज़, जितना हम उसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं, वो टारगेटेड सब्सिडीज के जरिए और डिफरेंट इंटरवेंशन के जरिए भरपूर कोशिश कर रहे हैं। उसमें 100 अरब रुपए, नॉट 100 बिलियन रुपीज, हंड्रेड्स ऑफ सही, बिलियंस ऑफ लेकिन रुपीज लेकिन अली साहब, फेडरल गवर्नमेंट अवाम एंड अवाम तो प्रोविंशियल मुश्किल गवर्नमेंट में, लगा दोहरी चुकी है। मुश्किल में इसलिए भी है क्योंकि हमारा इन्हिसार जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेशन पर होता है और एफबीआर वो कलेक्ट नहीं कर सकता, तो हम लेवी एब्सोल्युटली लगा करेक्ट देते जी। हैं। ठीक है, अब इस वक्त तो ये मामला है कि आप लोग दुकानें भी जल्दी बंद कर रहे हैं, रेस्टोरेंट जल्दी बंद कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली उनको ये भी पड़ रहा है कि उनकी जो बिजनेस है वो मुतासर हो रही है। फिर उनके ऊपर हम जब तेल की कीमतों का बोझ डाल देते हैं टैक्सेस के जरिए, तो इसका मतलब ये है कि जो दूसरी अशिया होती है वो भी महंगी हो जाती है। आज एसपीआई का नंबर ऑलमोस्ट 14% आया है वीक ऑन वीक बेसिस पे। तो फिर ये अवाम कैसे बर्दाश्त करें? उनकी तो इनकम में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि जो इकदाम लिए उससे तो उनकी इनकम में कमी आ रही है। देखें, ये जो आपने बात की एसपीआई की, अब सेंसिटिव प्राइस इंडेक्स जो होता है वो आपकी रोजमर्रा की जो अशिया हैं जी। उनकी कीमतों के बढ़ावे का एक मेजर है। तो इसीलिए तो डीजल को प्रोटेक्ट करने की शहबाज शरीफ साहब ने कोशिश की ना, कि क्योंकि उसकी ट्रांसपोर्ट के अंदर, उसकी लॉजिस्टिक्स के अंदर, रेलवे के अंदर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर डीजल इस्तेमाल होता है, हैवी मशीनरी के अंदर डीजल इस्तेमाल होता है, हम उसी को हैंडल करने की कोशिश कर रहे हैं। पर इसका मुस्तकिल हल उस चीज के अंदर है जो काविश आज आपने अपनी टीवी की स्क्रीनों के ऊपर देखी, कि वजीर आजम साहब, आसिम मुनीर साहब, इसहाक डार साहब इस जंग को मुस्तकिल जंग बंदी की तरफ लेके जाना चाहते हैं और उसके लिए एक सिंसियर कोशिश करें। ये आग थमेगी तो आप इन कीमतों के अंदर रिडक्शन और इसका भरपूर एक मुस्तकिल हल निकाल सकेंगे। तो मल्टी प्रोंग के ऊपर ये चीज कोशिश हो रही है। आवाम की जो तकलीफ है बिल्कुल एहसास है, पर जो साहिब हैसियत लोग हैं उनको शायद वक्ती तौर पे थोड़ा सा बोझ ज्यादा उठाना पड़े, ताकि हम दस्तयाबी को यकीनी बना सकें। और यकीनन पाकिस्तान के अंदर जो दस्तयाबी है वो बहुत से ममालिक जिनकी जेबें भी हमसे गहरी हैं और जिनके पास ज़खायर भी मौजूद थे, उनसे बेहतर हमने यकीनी बनाई है। पर इंशाअल्लाह ताला जिस जिस तरह ये मरहलावार हालात बेहतर होंगे, हम ये बोझ आवाम के ऊपर भरपूर अंदाज में कम करते हुए आपको नजर आएंगे।